हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिलायंस के बारे में यानी रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी यानी रिलायंस इंडस्ट्री, जिसका मार्केट कैप 11 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुका था, वो कंपनी का एजीएम कंपनी की अभी 15 जुलाई को अरेंज की गई है। तो अभी हम उसकी एनुअल जनरल मीटिंग में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कौन कौन से अनाउंसमेंट की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, या तो मार्केट कौन कौन से अनाउंसमेंट के बारे में अभी बिलीव कर रही है, उसके बारे में हम आज थोड़ा बहुत ओवरव्यू कर लेते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि एजीएम का एजेंडा क्या क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हो 22 जून को एक नोटिस या तो सर्कुलर बीएसई में अपलोड किया गया था। एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द मीटिंग, रिकॉर्ड डेट एंड द पेमेंट। कंपनी हैज फिक्स्ड वेडनेसडे जुलाई 8 for cut-off date for the purpose of determining the member eligible to vote on the resolution set out in the notice of the AGM or to attend the AGM. Next is the record date for the dividend is Friday July 3, यानी 2 दिन के बाद डिविडेंड की डेट कंपनी ने डिक्लेयर की। कंपनी की ओर से कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हो सके। आप यहाँ देख सकते हो कंपनी की जो नोटिस एजीएम की दी गई है, आप यहाँ देख सकते हो 43rd एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर कि फ्यूचर रिटेल में शायद रिलायंस कंट्रोलिंग स्टेक बाय कर सकता है। तो अभी आप देख सकते हो फ्यूचर रिटेल का अभी आज का रेट आया है 129, 5% डाउन पे क्लोज हुआ है। उसका 52 वीक हाई 487, लो है 61 का। न्यूज़ आने के बाद ये कंपनी ऑलमोस्ट 50% राइज हुआ है। अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, अभी मीडिया और सब में बातें चल रही है। तो अभी हम एजीएम में एक्सपेक्टेड कौन कौन सी इवेंट हो सकती है उसके बारे में एक रिव्यू कर लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया गया है कि आने वाले टाइम में रिलायंस जो फ्यूचर ग्रुप है उसमें कंट्रोलिंग स्टेक इन द रिटेल बिजनेस ऑफ किशोर बियानी फ्यूचर ग्रुप। फ्यूचर ग्रुप के पास एफबीबी, बिग बाजार, फूड हॉल एंड सेंट्रल फ्यूचर लाइफस्टाइल लिमिटेड, फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन एक्स्ट्रा वगैरह जैसा बिजनेस अवेलेबल है। ऑल 3 एंटिटी विल बी मर्ज एंड कंबाइंड बिजनेस विल एक्वायर्ड बाय रिलायंस। बियानी विल बी लेफ्ट विद कंट्रोल ऑफ द फ्यूचर ग्रुप्स एफएमसीजी बिजनेस एंड सम अदर स्मॉलर ग्रुप कंपनी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक आने वाले टाइम में किशोर बियानी माइट लेफ्ट द कंट्रोलिंग ऑफ दिस एंटायर फ्यूचर ग्रुप बिजनेस। फ्यूचर रिटेल हैज अराउंड 1500 retail store across the several format comprising brands like Big Bazaar, E-Zone, Food Hall, Fashion at Big Bazaar, Nilgiris, Easy Day. Meanwhile, Future Lifestyle has 300 stores under the brands such as Central and Brand Factory. Even Brand Factory is the Future Lifestyle brand. So आने वाले टाइम में if such news is going to right, then Reliance will be making wonders among the retail business also. अभी आप देख सकते हो 1500 स्टोर फ्यूचर ग्रुप के पास है, प्लस 300 फ्यूचर लाइफस्टाइल के स्टोर कंपनी के पास। सेल्स ऑफ द रिलायंस रिटेल इज नियरली 2 लाख करोड़, प्लस इट विल एड फ्यूचर ग्रुप सपोर्ट एंड ऑनलाइन मार्केटिंग वाया फेसबुक जियो क्लाइंट बेस। आप इस सेंटेंस से ही पता कर सकते हो कि आज की डेट में रिलायंस रिटेल का सेल्स पूरी कंट्री में हाईएस्ट आ रहा है, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ प्लस का। सो उसका मार्केट वैल्यू कंपनी का 4 लाख करोड़ प्लस उसका मार्केट कैप हम काउंट कर सकते हैं। प्लस ये जो फ्यूचर ग्रुप की डील हो जाती है उसमें कंट्रोलिंग स्टेक रिलायंस ले लेता है, तो विथ कंबाइंड फ्यूचर प्लस रिलायंस रिटेल विद द हेल्प ऑफ
फेसबुक एड आप देख सकते हो, जियो में फेसबुक ने 10% का स्टेक लिया है। तो आज के टाइम पे फेसबुक इज द वन ऑफ द बेस्ट एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल विद द पब्लिक। सो लो कॉस्ट मॉडल एडवर्टाइजमेंट के लिए फेसबुक है और जियो के पास हाईएस्ट क्लाइंट है। तो दोनों मिला के ऑनलाइन जो पूरा मार्केटिंग होगा उसके हिसाब से आने वाले 4 या 5 साल में रिलायंस रिटेल का एक आउटलुक पूरा चेंज हो जाए। तो अभी हमने बात की रिलायंस रिटेल की। ये एजीएम में मतलब 15 जुलाई को मेन फोकस रहेगा रिलायंस रिटेल का ग्रोथ के लिए। आने वाले टाइम में रिलायंस रिटेल को कैसे बड़ा कर सके, उसमें कैसे बिगर टर्नओवर हो सके, उसकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस कैसे डाउन हो सके, उसकी एफिशिएंसी मार्केट में कैसी किस तरह मतलब इंक्रीज हो सके, उस बारे में अभी रिलायंस का एक पेंडिंग डील अभी चल रहा है। मुकेश अंबानी क्लोजिस इन ऑन 15 बिलियन एग्रीमेंट विद सऊदी अरेमको का भी न्यूज आ सकता है इस एजीएम में। माइट रिलायंस अनाउंस दिस बिग न्यूज इन द एजीएम पॉसिबल। ये न्यूज आता है तो रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर होल्डर के लिए एक बहुत बड़ा मतलब पॉजिटिव न्यूज हम बोल सकते हैं। 15 बिलियन अग्रीमेंट यानी $15 बिलियन वैल्यूएशन ऑफ द रिलायंस रिफाइनरी बिजनेस, क्योंकि ये 20% स्टेक सेल होगा सऊदी अरेमको को एट द रेट ऑफ $15 बिलियन। सो आने वाले टाइम में ये हमारे लिए की एरिया ऑफ द कंसर्न हो सकता है कि सऊदी अरेमको की डील फाइनल हो जाती है फाइनल, तो कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंटरप्राइज वैल्यू हम बोल सकते हैं कि समझो जियो की 5 लाख करोड़ है, रिलायंस रिटेल की 4 लाख करोड़ है, और अभी रिलायंस रिफाइनरी की हम ये 15 बिलियन के हिसाब से हम काउंट करते हैं तो ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ के करीब आ रही है। तो सब मिला के 14 लाख करोड़ का पूरा एंटरप्राइज वैल्यू हमको दिखने को आज की डेट में मिला। उसके अलावा रिलायंस एजीएम में क्या हो सकता है, स्पेशल डिविडेंड अनाउंसमेंट पॉसिबल है, वो हमको वेट करनी पड़ेगी। बोनस शेयर कैन नॉट इश्यू नाउ एज द कंपनी हैज पार्टली पेड अप शेयर्स। सो बोनस शेयर की कोई उम्मीद नहीं है। काफी सारे स्पेकुलेशन किए जा रहा है मार्केट में, अफवाहें उड़ रही है कि बोनस शेयर इश्यू होगा, पर वो लो के हिसाब से वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पार्टली पेड अप शेयर्स अभी कंपनी का इश्यू किया गया है। तो उसकी वजह से बोनस इश्यू कंपनी कैन नॉट इश्यू राइट नाउ। राइट इश्यू स्टिल गोइंग ऑन, सो नेक्स्ट राइट इश्यू की कोई उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट, जियो ऑलरेडी डन ए लॉट। हम सब जानते हैं कि ये लॉकडाउन का बुरा टाइम जो रहा 2 महीने में, उसमें जियो का जो इन्वेस्टर फ्लो हमको दिखने को मिला है वो एक बेहतरीन उसका एक फ्लो मिला है। तो आप यहाँ देख सकते हो इंडस्ट्रीज का टॉप 10 जो शेयर होल्डर है उसमें फेसबुक 10%, सिल्वरलेक पार्टनर 1.15, विस्टा पार्टनर 2.32, जेनेरिक एटलांटिक 1.34, केकेआर 2.32, मुबाडला 1.85, सिल्वरलेक पार्टनर्स 0.93, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी 1.16, टीपीजी 0.93, एल कार्टनटोन 0.39, पीएफआई 2.32। अभी माइक्रोसॉफ्ट का भी बात चल रहा है। तो इस 11 इन्वेस्टर को मिला के कंपनी ने अभी तक 24.70% स्टेक सेल कर दिया है। उसके बदले में कंपनी ने मिला है 1,15,693.95 करोड़ रुपीस, प्लस रिलायंस राइट इश्यू जो आने वाले 1.5 ईयर के बाद ये पूरी अमाउंट कंपनी को मिल जाएगी। तो 53,124.20 उसका अमाउंट आएगा। तो 168,818.15 पूरा टोटल इनफ्लो होगा कंपनी का रिलायंस राइट इश्यू की अमाउंट आ जाने के बाद। तो अभी हम बोल सकते हैं कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री, बट इन रियलिटी कंपनी इज नॉट डेट फ्री, बिकॉज राइट के जो अमाउंट है वो अभी
इंस्टॉलमेंट मिला है 943 अमाउंट पर शेयर अभी आने वाले 1.5 ईयर में मिलने वाले हैं। तो अभी आप यहाँ देख सकते हो का एजीएम के बारे में हमने ये 3 बात मेन, रिलायंस रिटेल, अरामको की डील और जियो का अभी कंपनी के हिसाब से मतलब कुछ अभी बढ़िया नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी उसमें बहुत एफर्ट डाल दिया है। तो आप जाके इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हो, वहाँ हम लेटेस्ट अवेलेबल न्यूज़ या तो कोई अपॉर्चुनिटी है अर्निंग की, उसको हम सीधा सीधा वहाँ डालते हैं। ड्यूरिंग द मार्केट हमारा जो भी अपडेट रहता है वो हम इस फॉर्मेट में वहाँ डाल देते हैं। तो आप